गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसका 5 चैप्टर, जिसका नाम है संगणना तथा निदर्शन रीति, यानी कि सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। संगणना रीति और निदर्शन रीति। तो सबसे पहले तो हम ये संगणना रीति का अर्थ जान लेंगे कि संगणना रीति किसे कहते हैं, यानी कि सेंसस मेथड क्या होती है। सेंसस मेथड में क्या होता है कि जो संगणना रीति है इसके अंतर्गत समग्र यानी कि संपूर्ण की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें जो हमारे जो भी अनुसंधान का क्षेत्र होता है, अनुसंधान यानी रिसर्च का जो क्षेत्र होता है उसकी सभी इकाइयों को अध्ययन एक साथ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं समग्र का मतलब संपूर्ण। ठीक है, तो संगणना रीति के अंतर्गत क्या होता है, समग्र यानी कि संपूर्ण की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तथा उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। इसे बोलते हैं संगणना रीति या सेंसस मेथड। जैसे कि भारत में हमारा जो जनगणना का कार्यक्रम है ना पूरा, जैसे भारत में हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। अभी 2011 में हुई थी, अब 2021 में जनगणना हुई। तो जनगणना का जो काम होता है वो हमारा सेंसस मेथड से होता है, यानी कि संगणना रीति के अंतर्गत। क्योंकि जनगणना हमें सभी की करनी पड़ती है, एक व्यक्ति को नहीं गिनते हम, इसमें समाज के सभी व्यक्तियों को गिना जाता है, समस्त देशवासियों को। तो उसमें हम किसकी सहायता लेते हैं, जनगणना के लिए, भारत की जनगणना के लिए हम लेते हैं संगणना रीति की सहायता। ऐसे ही भारत में ऐसे हमें कुल उत्पादन जानना है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, प्राइमरी सेक्टर में कितना हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में कितना हुआ या थर्सरी सेक्टर में कितना हुआ। तो ये तीनों क्षेत्र जो हमारे हैं प्रोडक्शन की, इन तीनों क्षेत्रों का जब हमें टोटल उत्पादन जानना है यानी प्रोडक्शन, तो उसको भी हम संगणना रीति की सहायता से जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी संगणना रीति है। एक बार और देख लेते हैं। संगणना रीति के तात्पर्य उस विधि से होता है जिसमें अनुसंधान की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसे हम संगणना रीति कहते हैं। भारत में जनगणना या उत्पादन गणना, ये दोनों ही कार्य संगणना रीति के द्वारा किए जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि संगणना रीति की उपयुक्तता क्या है, यानी कि संगणना रीति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, या फिर ये कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना सही रहता है। जैसे मान लीजिए जब हमारा समग्र का क्षेत्र या फिर आकार जब कैसा हो, सीमित हो, यानी कि जब हमारे अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो या समग्र का आकार छोटा हो, तब हम इस रीति से गणना करते हैं। क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, समस्त का अध्ययन करना पड़ता है, तो हम संगणना रीति अपना लेते हैं। दूसरा वहाँ पर जरूरी है जहाँ सांख्यिकी इकाई में विविध गुण पाए जाते हैं, यानी कि जब हमारी सांख्यिकी की ऐसी यूनिट है या अनुसंधान का क्षेत्र ऐसा है जिसमें विविधता है, यानी कि डाइवर्सिटी, अनेक प्रकार की, तो वहाँ पर भी हमारी संगणना रीति का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, जब हमें अधिक मात्रा में परिशुद्धता की आवश्यकता हो। परिशुद्धता का मतलब होता है जब हमें एकदम एक्चुअल चीज़ चाहिए, मान लो हमें एकदम शुद्ध चाहिए, वो जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं डाटा का या जो भी अनुसंधान के क्षेत्र में हम कलेक्शन करने जा रहे हैं वो हमें 100% कैसे चाहिए, शुद्ध चाहिए, तो वहाँ भी हम संगणना रीति का उपयोग करेंगे। क्योंकि संगणना रीति में क्या होता है, सभी का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, अतः उसमें पूर्ण शुद्धता पाई जाती है। और लास्ट इसका है, ये रीति हमारी यहाँ भी उपयुक्त होती है जब विस्तृत सूचनाएं एकत्रित करनी हो या विस्तृत सूचनाओं का अध्ययन करना हो, तब भी हमारी ये रीति वहाँ पर उपयोग होती है। संगणना रीति का तात्पर्य समझने के बाद अब हम जानेंगे कि संगणना रीति के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं संगणना रीति में क्या होता है कि समग्र या संपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत में जनगणना और उत्पादन गणना, ये दोनों ही सेंसस मेथड से किए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी पहले गुण। इसका सबसे पहला गुण होता है कि ये प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली है। संगणना रीति हमारी कैसी रीति है, वैज्ञानिक। इसको वैज्ञानिक रीति इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान में हर विषय का एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है और एक एक करके होता है, ऐसे इसमें भी हम संगणना रीति में क्या करते हैं, प्रत्येक इकाई का क्रम से अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रणाली। दूसरा इसका गुण होता है विश्वसनीयता एवं शुद्धता।
संगणना रीति हमारी अत्यधिक विश्वसनीय होती है और इससे जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वो आंकड़े बहुत ही शुद्ध होते हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक इकाई का अलग अलग सेपरेट करके अध्ययन किया है। तो ऐसे में क्या रहता है, उसके जो प्राप्त जानकारी है उसके माध्यम से वो विश्वसनीय रहती है और शुद्ध होती है, उसमें किसी प्रकार की गलत संभावना होने की सब बात नहीं होती। तीसरा होता है इस प्रणाली का सबसे अच्छा गुण, वो होता है पक्षपात रहित, यानी कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या पक्ष नहीं किया जाता, ये पक्षपात रहित होती है। चौथी फिर इसका गुण है कुछ परिस्थितियों में आवश्यक। अब मान लीजिए संगणना रीति हमारे उस स्थिति के लिए जरूरी है जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मान लो हमें जानना ही है। जैसे मान लीजिए कि संगणना रीति में क्या है कि जैसे छात्र है, छात्र की हमें जानकारी चाहिए, तो छात्र का नाम, छात्र के माता का नाम, छात्र के पिता का नाम, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी की आय कितनी है, ठीक है, और वो भविष्य में क्या बनना चाहता है। तो उस जगह पर ये रीति हमारी बहुत ही काम में आती है, क्योंकि हम सभी बच्चों से एक एक करके पूछेंगे तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कितनी आय है ना, और वो क्या बनना चाहते हैं। तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है, सबके नाम अलग होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी कौन सी विधि सही रहती है, संगणना रीति, क्योंकि सबका अलग अलग अध्ययन किया था। लास्ट गुण होता है इस प्रणाली में विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रणाली वही अच्छी मानी जाती है जिसमें विविधता का गुण हो। विविधता का मतलब होता है अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता हो इसमें, ठीक है, ये होते हैं हमारे संगणना रीति के गुण। अब ऐसे ही हम जानेंगे संगणना रीति में क्या है कि कुछ गुण हैं, गुण होने के साथ साथ इसके कुछ अपने दोष भी हैं। दोष में जैसे सबसे पहला दोष है इसमें अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। अब जैसा कि आपने अभी सुना कि संगणना रीति में क्या होता है, प्रत्येक इकाई का विस्तार से अध्ययन किया जाता है प्रत्येक का, तो उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अत्यधिक मतलब अधिक और व्यय मतलब खर्च। तो पहला इसका दोष हो गया कि संगणना रीति के अंतर्गत इकाइयों को इकट्ठा करते समय या इकाइयों का अध्ययन करते समय अत्यधिक खर्च या व्यय करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट होता है इसका दोष का, कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में अनुपयुक्त है। जैसे मान लीजिए कुछ परिस्थितियों में तो ये जरूरी है, जैसे मैंने तुम्हें तो इसमें गुण में बताया था कि ये कुछ परिस्थितियों में आवश्यक है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हमारी ऐसी भी हैं जहाँ पर ये पद्धति हमारे काम नहीं करती। वो कहाँ पर, ठीक है, तो कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में ये सही नहीं पाई जाती। चौथा पॉइंट होता है लंबा समय तथा कठिन परिश्रम। संगणना रीति के सबसे बड़ा दोष ये है कि एक तो इसमें हमें काम करते समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक एक इकाई को आपको पढ़ना है, एक एक इकाई का अध्ययन करना है, समय लगेगा और समय लगता है, और दूसरा इसमें परिश्रम भी बहुत है, मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने आज इसमें जाना संगणना रीति के दोष क्या हैं और गुण क्या है।